दोस्तों नमस्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमेशा एक उंगली उठाई जाती है कि वह मुसलमानों का विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक आरोप और भी लगाया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस इंडस्ट्रियलिस्ट की सोचते हैं, सूट बूट वाली सरकार है। यह राहुल बाबा ने लगाया हुआ नया आरोप है। आम आदमी के बारे में सोचते नहीं हैं, इसीलिए वंदे भारत ट्रेन शुरू करते हैं और उसमें जनरल बोगी नहीं रखते हैं। ऐसे भी आरोप लगाए जाते हैं। पहले चलते हैं मुसलमानों के विरोध की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सभी मुसलमानों का विरोध करते हैं, ऐसा बोला जाता है। क्या यह सच है? सच में प्रधानमंत्री मुसलमानों का विरोध करते हैं? जब मैं इस दावे को करता हूं कि विरोध करते हैं, तो विश्व में किन किन देशों का प्रधानमंत्री विरोध ले रहे हैं, यह बात बताई जाती है। पैलेस्टीन को विरोध करते हैं, वहां मुसलमान हैं। लेबनान का विरोध करते हैं, वहां मुसलमान हैं। यमेन का विरोध करते हैं, वहां मुसलमान हैं। अफगान का विरोध करते हैं, वहां मुसलमान हैं। बस हो गया ना। चार तो उदाहरण आपके सामने रख दिए। मंदिर बनाने की बात करते हैं भारत में, मस्जिद को तोड़वाने की बात करते हैं। ज्ञान व्यापी को खत्म करने की बात करते हैं, तो कभी वक्फ बोर्ड को खत्म करने की बात करते हैं। कभी ट्रिपल तलाक को मिटा देते हैं, तो कभी मथुरा में श्री कृष्ण जी का मंदिर निर्माण की बात करते हैं। बाबरी ढांचा को ध्वस्त किया जाता है और उसी जगह सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय लेकर राम मंदिर का निर्माण करते हैं, है ना। मोदी मुसलमान के विरोधक है। मैं बता दूं, भारत मुसलमान का विरोधक नहीं है। जरूर भारत पैलेस्टीन में हो रही घटनाओं का विरोध करता है, लेकिन भारत पैलेस्टीन का नहीं, भारत पैलेस्टीन में पनप रहे आतंकवादी संगठन हमास का विरोध करता है। भारत जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का विरोध नहीं करता है। वहां के मुसलमानों से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहां पर जो मुस्लिम संगठन चलाए जाते हैं, जिहादी संगठन चलाए जाते हैं, लश्कर तोयबा जैसे संगठन चलाए जाते हैं, जैश मोहम्मद जैसे संगठन चलाए जाते हैं, उसका विरोध है। मुसलमानों का विरोध नहीं है। कश्मीर में मुसलमानों का नाम लेकर जो दहशत फैलाना चाहते हैं, उन दहशतगर्दों का विरोध। पैलेस्टीनी मुक्ति के नाम पर हमास जो नंगा नाच कर रही है, मौत का तांडव कर रही है, उस हमास की एक्टिविटी का विरोध करता है भारत। हम भी करेंगे। लेबनान के सारे मुसलमानों का विरोध नहीं करता है भारत। सारे मुसलमानों का विरोध नहीं करता है भारत। लेबनान में पनप रहे हिजबुल्लाह का विरोध करता है भारत। सारी राह चलते चलते किसी को भी उड़ा दो, खत्म कर दो, बम लगा दो, विस्फोट कर दो, किसी को अगवा कर लो, किसी के ऊपर रेप कर लो, कुछ भी कर लो, इस दहशतगर्द का विरोध करता है भारत। भारत का विरोध मुसलमानों से नहीं है। मुसलमान की आड़ में जो दहशत फैलाना चाहते हैं, उनका विरोध है। भारत यमेन का विरोध करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यमेन में जो हौती नंगा नाच कर रहे हैं, उसका विरोध करता है भारत। अफगान के मुसलमानों से भारत का कोई बैर हो ही नहीं सकता। अफगान के मुसलमानों को भड़काने वाले तालिबान का विरोध करता है भारत। पाकिस्तान में सामान्य मुसलमानों का विरोध क्यों करे? जैश मोहम्मद या लश्कर तोयबा जैसे संगठन जो आतंकी कार्रवाइयां कर करके भारत के लोगों का जीना दुश्वार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका विरोध करता है भारत। तो ये भ्रम फैलाना बंद कर दो कि भारत मुसलमानों का विरोधक है। भारत मुसलमानों में पनप रहे दहशत का विरोधक है। और एक बात, सूट बूट वाली सरकार, ये सामान्य लोगों का विचार न करने वाली सरकार, यह भी बताया जाता है। चलो इसका भी खुलासा कर देते हैं। एक वंदे भारत ट्रेन को दिखा दिखा कर बार बार यह बताया जाता है कि वंदे भारत ट्रेन में अगर जनरल बोगियां लगा देते तो क्या फर्क पड़ता। ये जो पिल्ले बिलबिला रहे हैं ना, उनको जरा बता दूं
1969 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो भारत तो बड़ा गरीब था। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा लगा रही थी। इस गरीबी को हटाने में वो जी जान से मेहनत कर रही थी। तब 1969 में इंदिरा गांधी ने एक ट्रेन शुरुआत की थी, उसका नाम था राजधानी एक्सप्रेस, जो भारत के राजधानी दिल्ली को अन्य राजधानियों से जोड़ा करती थी। मतलब मुंबई से दिल्ली, गांधीनगर से दिल्ली, भोपाल से दिल्ली, ऐसी जाने वाली राजधानी को जोड़ने वाली कई ट्रेनें चलाई गई थी। सुपरफास्ट एक्सप्रेस हुआ करती थी। आज भी मुंबई से दिल्ली तक का सफर 12 घंटों में पूरा करने वाली राजधानी एक्सप्रेस चलती है, बड़े शान शौकत के साथ चलती है। कोई मुझे बता दे, क्या राजधानी एक्सप्रेस में इंदिरा गांधी ने उस वक्त जनरल बोगियां लगाई थी? क्या आज भी है? जैसे वंदे भारत ट्रेन एसी है, वैसे राजधानी भी एसी हुआ करती थी। तो उसमें किसी ने जनरल डिब्बा क्यों नहीं है, ये सवाल नहीं पूछा था। इंदिरा गांधी की बात छोड़ दो भाई। 1988 में इंदिरा गांधी के ही बेटे राजीव गांधी ने शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत की थी, एसी, फुल एसी। क्या उस शताब्दी एक्सप्रेस में जनरल बोगियां थी? नहीं थी ना। तब सवाल नहीं पूछा किसी ने कि क्यों नहीं लगवाया। लेकिन जब वंदे भारत मोदी शुरू करते हैं तब सवाल पूछा जाता है। यह सवाल क्यों पूछा जाता है, यह भी समझ लेना आवश्यक है। सवाल इसलिए पूछा जाता है, ट्रेन के रेट वैसे ही है टिकट के। हर एक यात्री को लगने वाला टिकट उतना ही लगता है जितना राजधानी को लगता है, जितना शताब्दी को लगता है, जितना वंदे भारत को लगता है। एक अंतर है, और वो अंतर है स्पीड का, वो अंतर है आराम का, वो अंतर है जर्नी, यात्रा के दौरान मिलने वाली सहूलियत का, सुखों का। वो बढ़ी हुई है। ये मेरा कुर्ता उसका कुर्ते से सफेद, उसका कुर्ता मेरे कुर्ते से सफेद कैसे वाली जो ईर्ष्या है ना, वो ओनिडा वाली ईर्ष्या है ना, ओनर्स प्राइड नेबर्स जेलसी, वो वाली बात इसमें झलकती हुई दिखाई देती है। इसीलिए ऐसे नैरेटिव को फैलाया जाता है। आपको क्या लगता है जरूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।